अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जनाब, आज मैं ना हाज़िर हुआ हूँ तमाम दोस्त भाइयों के लिए कि जो किस्तों का काम करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स का काम करते हैं किसी भी कंपनी में या अपना, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बेसिकली ना जो इंस्टॉलमेंट्स का काम करते हैं वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनको ना एक बहुत बड़ा मसला पेश आता है कस्टमर्स के रिलेटेड, कि कंपनीज़ वगैरह के अंदर जैसे कोई भी बड़ी कंपनी है, नईम, अफसल, मियाँ, कोई भी बड़ी कंपनी है, उनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी जो रेट होती हैं ना, रेट लिस्टें, वो पीडीएफ में होती हैं। ठीक है, पीडीएफ के अंदर अब आपको जो है ना डेली बेस पे या हफ्ते बाद जब भी रेट चेंज होते हैं ना, तो आपको वो रेट लिस्ट मंगवानी पड़ती है ग्रुप्स के अंदर या किसी भी तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कस्टमर ने किसी एम्प्लॉय को बोला कि यार मुझे ना अपनी रेट लिस्ट तो सेंड करो, तो उसका जो है ना सबसे बड़ा इशू ये होता है कि या तो उसको पहले मोबाइल के अंदर कई मिनट या कई दफ़ा तो काफ़ी देर लग जाती है लेटेस्ट रेट लिस्ट ढूंढने के लिए, तो या तो रेट लिस्ट नहीं मिलती। ठीक है, अगर रेट लिस्ट मिल जाए तो दूसरा इशू ये होता है कि यार पता नहीं प्रोडक्ट्स अपडेट हुई हैं कि नहीं हुई, या उनका रेट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। और तीसरा मसला जो होता है वो ये होता है कि अगर आप प्रोडक्ट लेटेस्ट रेट लिस्ट सेंड कर भी दो कस्टमर को, तो कस्टमर जो है ना आपका उस रेट लिस्ट के अंदर जो आपने उनको पूरी की पूरी फाइल सेंड की है उसके अंदर से उसको अपनी प्रोडक्ट ही नहीं मिलती, क्योंकि उधर ना तो पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, ना वो प्रोडक्ट वाइज होती है। मतलब कि एक पूरी लिस्ट होती है जिसके अंदर 35, 40, 50 जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उस कंपनी की, ब्रांड की, वो सारी लिस्ट होती है। तो ये इशू जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और एक और मेजर इशू जो स्टाफ से रिलेटेड है कि जब कस्टमर्स जो उन्होंने मार्केटिंग करके या जैसे भी अपने गेन किए होते हैं, तो उनको जो है ना वो जब वो अपना कोई नंबर वगैरह चेंज करते हैं तो उनके सारे कस्टमर्स जो है ना वो शिफ्ट हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों का जो है ना ये सिंगल ऐप के अंदर ये सल्यूशन है। आप जितनी मर्ज़ी आपकी बड़ी कंपनी है, जितनी मर्ज़ी आपके एम्प्लॉय हैं, कस्टमर्स हैं, जो कुछ भी है, ये ऐप बिल्कुल फ्री है। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। मैंने आपको इसके छोटे छोटे फीचर्स बता दिए हैं, बाकी की डिटेल जो है ना आपको आगे चल के पता चलेगी। सिंपली आपने डाउनलोड नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है, ये आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा जहाँ पे ऐप है। आप यहाँ से डाउनलोड का बटन दबा के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे आएँ और प्ले स्टोर पे आके आपने सिंपली ऊपर लिखना है इंस्टा रेट, और ये देखें टॉप के ऊपर जो इंस्टा रेट ऐप आ रही है, सिंपली आपने इसको डाउनलोड कर लेना। ये मिक्स लेक्सा स्टोर है और उसकी ये ऐप है। ये देखें जैसे ये डाउनलोड हो गई है, ठीक है, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये जैसे ही ऐप ओपन होगी तो ये आपको एक ऊपर पॉपअप नज़र आएगा दुरूद शरीफ का, आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू टू स्टोर। अच्छा, अब ये बात समझने वाली है कि सिंपली जब आपने ऐप को इंस्टॉल किया, सिर्फ एक बंदे ने, उस कंपनी के किसी भी एक पर्सन ने, ये ब्रांच के एक बंदे ने, जैसे कोई बीए ब्रांच अकाउंटेंट है या कोई मैनेजर है या कोई भी एवीओ है, कोई भी ब्रांच के अंदर है या पूरी कंपनी के अंदर है, सिर्फ एक बंदा ये ऐप को एज अ एडमिन इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी बंदे हैं, उनके कस्टमर्स हैं, वो सेपरेटली डिवाइडेड होते जाएंगे, उनके नंबर पर रीडायरेक्ट होते जाएंगे जैसे ही वो अपने कस्टमर बैंक को प्रमोट करेंगे। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। मैं अपना जो है ना कोई भी ईमेल सेलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। मुझे OTP आ गया, मैं यहाँ पे वो OTP डाल देता हूँ। ये देखें 23810808। जैसे ही आप OTP डालेंगे तो ये जो है आपका लॉगिन हो जाएगी। अच्छा, अब आपने ये जो सबसे ऊपर टॉप के ऊपर है ना, यहाँ पे आपने अपना वो नाम लिखना है जो आपका पर्सनल नाम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम लिख लेता हूँ अब्बास। यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली अपना लोगो सेलेक्ट कर लूँगा। कोई भी आपने जो है ना लोगो लगा लेना है। ठीक है, जैसे मैं ये लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, स्टोर का नाम जो है आपने रख लेना है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ मिक्स लेक्सा। स्टोर टैगलाइन आपने जो भी आपने लिखनी है वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, आपने स्टोर का एड्रेस लिखना है, आप स्टोर का एड्रेस लिख रहे हैं।
जो भी आपका, अगर आपने गूगल मैप की लोकेशन लगानी है आप लोकेशन लगा सकते हैं। स्टोर की हेल्पलाइन नंबर है कोई, आपने वो डालनी है वो डाल सकते हैं। आपने सिंपली कंप्लीट के ऊपर क्लिक करना है, आपका जो है ना ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए आपका जो है स्टोर बिल्कुल पब्लिश हो चुका है। देखें जो आपने लोगो लगाया था वो भी आ गया, आपने जो नाम लिखा था वो भी आ गया। अभी आपका स्टोर बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब आपने सिंपली ये नीचे आपको 6 बटन नज़र आ रहे होंगे, ये देखें कैटलॉग वाला, ऐड वाला, ये वाला स्टाफ वाला, ब्रांड टेम्पलेट्स वाला और सेटिंग वाला है, ठीक है। ये देखें स्टोर के अंदर अभी मैंने आपकी जो डिटेल डाली थी वो ये डिटेल आ गई है, ठीक हो गया।